Girls are raising him job and pick up some गुड आफ्टरनून। आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो अगला चैप्टर हमारा जो है मैथमेटिकल रीजनिंग। तो इस चैप्टर को समझने के लिए पहले हम समझेंगे स्टेटमेंट क्या होता है। तो एक स्टेटमेंट एक सेंटेंस जिसका आंसर या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा, दोनों में से कोई एक ही होगा, दोनों एक साथ नहीं होगा। तो एक ऐसा सेंटेंस स्टेटमेंट कहलाएगा अगर वो या तो ट्रू हो या फॉल्स हो बट दोनों ना हो, तो ऐसे सेंटेंस को हम एक स्टेटमेंट कहेंगे। जैसे कहा जाए कि 1+3=4, तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट है। तो 1+3 क्योंकि 4 के बराबर होगा तो ये हमारा स्टेटमेंट ट्रू स्टेटमेंट है। अगर कहा जाए 1+3=10, तो ये भी हमारा एक स्टेटमेंट होगा बट ये स्टेटमेंट हमारा इस समय फॉल्स है। तो ऐसा एक सेंटेंस जो हमारा या तो ट्रू हो या फॉल्स हो तो उसको हम एक स्टेटमेंट कहेंगे। तो यहाँ पे एग्जाम्पल हो सकते हैं 5 > 3। तो इस स्टेटमेंट को अगर चेक करेंगे तो क्योंकि 5 3 से छोटा होता है, लेकिन ये स्टेटमेंट कह रहा है कि 5 > 3, तो हमारा जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स है। तो ये वाला सेंटेंस हमारा स्टेटमेंट कहलाएगा। अगर ऐसे भी लिखा होता 5 > 3, यहाँ 5 > 3 हमारा ट्रू था। और दूसरा वाला स्टेटमेंट अगर ऐसे लिखा 5 > 3, क्योंकि 5 हमारा 3 से बड़ा होता है तो हमारा यहाँ पे फॉल्स है सेंटेंस। तो दोनों हमारे स्टेटमेंट जो दोनों सेंटेंस है वो हमारे स्टेटमेंट कहलाएंगे, क्योंकि ये हमारा ट्रू है ये फॉल्स है। तो दोनों में से कोई भी एक होगा, ट्रू होगा या फॉल्स होगा, तो उसको हम स्टेटमेंट कहेंगे। आगे देखेंगे स्टेटमेंट के टाइप। तो हमारा पहला जो फॉर्म है सिंपल स्टेटमेंट। तो एक ऐसा स्टेटमेंट जो ट्रू होगा या फॉल्स होगा वो उसी स्टेटमेंट पे अगर डिपेंड कर रहा है और किसी और स्टेटमेंट पे नहीं डिपेंड कर रहा होगा, तो ऐसे स्टेटमेंट को हम सिंपल स्टेटमेंट कहेंगे। तो यहाँ पे ए स्टेटमेंट which is true or false does not depend on any other statement is called simple statement। दूसरे टाइप का हमारा कंपाउंड स्टेटमेंट। तो कंपाउंड स्टेटमेंट ऐसा स्टेटमेंट होगा जो दो या दो से अधिक स्टेटमेंट से मिलकर बना होगा। तो कंपाउंड स्टेटमेंट
ए स्टेटमेंट which is made up of two or more simple statement. एक स्टेटमेंट अगर ऐसे लिखा है, इफ ए इज एन इवन नंबर, ए इज एन इवन नंबर then a is divisible by 2. तो यहाँ पे दो स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट हमारा है कि a इज एन इवन नंबर, और दूसरा स्टेटमेंट है a इज डिविजिबल बाई 2। तो दोनों को मिला के एक हमारा स्टेटमेंट बनाया गया है, इफ a इज एन इवन नंबर देन a इज डिविजिबल बाई 2। तो इसको हम कंपाउंड स्टेटमेंट कहेंगे क्योंकि ये दो स्टेटमेंट से मिलके बना है। इसी तरह अगर कहा जाए 5 and 7 are prime number, यहाँ पे कहा जा रहा है कि 5 and 7 आर प्राइम नंबर। तो यहाँ पे दो स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट है कि 5 इज ए प्राइम नंबर, दूसरा स्टेटमेंट है हमारा 7 इज ए प्राइम नंबर। दोनों को कंबाइन किया गया है। तो यहाँ से यहाँ हम एंड एक कंजंक्शन का यूज़ किए हैं दोनों कनेक्ट करने के लिए। तो कहा जाएगा 5 and 7 आर प्राइम नंबर। तो यहाँ पे एक हमारा स्टेटमेंट जो दो स्टेटमेंट से बना है, तो इसलिए हम इसको कंपाउंड स्टेटमेंट कहेंगे। तो अगला टॉपिक है निगेशन ऑफ एन ए स्टेटमेंट।
निगेशन ऑफ स्टेटमेंट क्या होता है? डिनायल ऑफ ए स्टेटमेंट इज कॉल्ड negation of that statement. For example, अगर कहा जाए कानपुर इज ए सिटी, एक स्टेटमेंट है हमारा, कानपुर इज ए सिटी, तो इसका जो निगेशन होगा, यानी डेनियल इसका हम अगर लिखें तो ये बनेगा कि कानपुर इज नॉट ए सिटी। एग्जाम्पल ऐसे भी हो सकता है कि 10 इज डिविजिबल बाई 5, 10 इज डिविजिबल बाई तो इस स्टेटमेंट का जो निगेशन होगा तो यहाँ पे हो जाएगा 10 इज नॉट डिविजिबल बाई 5, 10 इज नॉट divisible by 5। तो यहाँ पे हम कैसे मैथमेटिकली लिखेंगे, तो कहा जाए कि स्टेटमेंट, अगर हम एक स्टेटमेंट को P से डिनोट कर रहे हैं, तो यहाँ पे इफ P इज ए स्टेटमेंट, इफ P इज ए स्टेटमेंट then negation of this statement is denoted by तो P के आगे एक डैश ऐसे लगाएंगे, इसको हम निगेशन कहेंगे। तो हमारा जो निगेशन का साइन है ऐसे, तो इस तरह अगर लिखा है तो हम इसको पढ़ेंगे निगेशन ऑफ P। तो निगेशन ऑफ P का मतलब जो भी P स्टेटमेंट होगा तो उसका डेनियल पार्ट हमारा निगेशन ऑफ P कहलाएगा।
तो हम लोग पढ़े हैं कि एक कंपाउंड सेंटेंस जो होता है या कंपाउंड स्टेटमेंट जो होता है वो दो या दो से अधिक स्टेटमेंट से मिलकर बना होता है। तो दो स्टेटमेंट को जो कनेक्ट करता है उसको हम, जिस वर्ड से हम कनेक्ट करेंगे उसको हम लॉजिकल कनेक्टिव कहेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे जो हमें पढ़ना है, तो पहला पढ़ना है जो लॉजिकल कनेक्टिव है और। सेकंड हमें एंड पढ़ना है। तीसरा हमें पढ़ना है इफ एंड देन, इफ कॉमा देन। और चौथा में पढ़ना है इफ एंड ओनली इफ। तो सिंबल्स जो हम यूज करेंगे, आर के लिए हम सिंबल यूज करेंगे इस तरीके का, एंड के लिए इस तरीके का, तो आर के लिए हमें ये वाला यूज करना है सिंबल, एंड के लिए हमें ये वाला सिंबल यूज करना है, इफ देन के लिए हमारा इस तरह का सिंबल यूज होगा, इम्प्लाइज। एंड इसके लिए क्योंकि बाई कंडीशनल होता है इसको हम दोनों तरफ एरो से डिनोट करेंगे। तो यहाँ पे एरो हमारा इस तरह भी डिनोट होता है या इस तरह भी अगर है तो कह पाएंगे हमारा बाई कंडीशनल है। तो अगर हमारे पास दो स्टेटमेंट पी एंड क्यू है तो पी आर क्यू हम ऐसे लिखेंगे, तो इसको पढ़ा जाएगा स्टेटमेंट पी आर क्यू। अगर हमारा एंड का लगना है तो पढ़ेंगे हम पी एंड क्यू। तो इस तरह हमारा स्टेटमेंट बनेगा। तो यूज हम कैसे करेंगे, अगर हमारे पास दो स्टेटमेंट है दोनों को कनेक्ट करना है तो इसका मतलब होगा स्टेटमेंट पी और स्टेटमेंट क्यू। यहाँ पे अगर इस तरह लिखा है इसका मतलब होगा पी एंड स्टेटमेंट क्यू। तो चलो एक एक करके फिर से करेंगे। तो पहला हम और के लिए देखेंगे। तो अगर एक स्टेटमेंट ऐसे लिखा है स्टेटमेंट पी आर स्टेटमेंट क्यू, तो स्टेटमेंट तब ट्रू होगा, द स्टेटमेंट इज ट्रू
if both P and Q, both statements P and Q are together true, दोनों हम और के लिए कह रहे हैं, तो दोनों में से कोई एक अगर ट्रू हो, if either statement P is true or statement Q is true, are both statements are true, तो स्टेटमेंट कब ट्रू होगा, जब या तो P ट्रू हो या Q ट्रू हो या दोनों ट्रू होंगे। तो P और Q में से एक अगर ट्रू है तो हमारा स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा P और Q के लिए। तो दोनों में से कोई भी एक ट्रू होगा तो कह पाएंगे हमारा जो स्टेटमेंट होगा वो ट्रू होगा। तो इसका अगर हम ट्रूथ टेबल बनाएं तो स्टेटमेंट P, यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट हम लोग Q लिख रहे हैं, तो स्टेटमेंट P ट्रू हो और Q भी ट्रू हो। दूसरा केस P ट्रू हो लेकिन हमारा Q फॉल्स हो। तीसरा केस हमारा P फॉल्स हो लेकिन Q हमारा ट्रू हो। और चौथा केस बनेगा दोनों हमारे फॉल्स हों। तो यहाँ से हम P R Q जो स्टेटमेंट बनेगा, तो यहाँ पे हम लोग देखे हैं कि ये ट्रू कब होगा, जब आइदर P R दूसरा स्टेटमेंट हमारा Q, दोनों में से कोई भी एक ट्रू हो जाए या दोनों एक साथ ट्रू होंगे तो हमारा स्टेटमेंट P R Q जो होगा वो ट्रू होगा। तो पहला केस दोनों ट्रू है तो ट्रू होगा। सेकंड केस में देखेंगे P ट्रू है लेकिन Q फॉल्स है, तो एक इसमें से ट्रू है तो P R Q भी हमारा ट्रू होगा। यहाँ पे देखेंगे तो P हमारा फॉल्स है लेकिन हमारा Q ट्रू है, तो इनमें से एक ट्रू है तो ये भी हमारा ट्रू स्टेटमेंट होगा। जब दोनों स्टेटमेंट एक साथ फॉल्स होंगे तब कह पाएंगे P R Q जो होगा वो हमारा फॉल्स होगा। तो ट्रूथ टेबल पहले P Q क्या क्या हो सकते हैं पॉसिबल, तो P और Q दोनों एक साथ ट्रू हो सकते हैं। P ट्रू हो Q फॉल्स हो, Q फॉल्स हो Q P हमारा फॉल्स हो लेकिन Q हमारा ट्रू अगर हो, दोनों एक साथ अगर फॉल्स होंगे तब क्या हो। तो दोनों जब फॉल्स होंगे तब हमारा जो P R Q है वो फॉल्स होगा, अदरवाइज तीनों केस में ट्रू होगा। तो दूसरा हम कनेक्टिव देखेंगे एंड।
तो दूसरा हमारा कनेक्टिव एंड। तो अगर दो स्टेटमेंट P एंड Q है, दोनों को कनेक्ट किया गया है हमारा कनेक्टिव एंड से, तो P एंड Q जो स्टेटमेंट होगा ट्रू होगा तब जब दोनों एक साथ ट्रू होंगे। अदरवाइज ये हमारा जो स्टेटमेंट होगा फॉल्स होगा। इज ट्रू इफ बोथ स्टेटमेंट्स P and Q are together true। तो P एंड Q ट्रू तब होगा जब दोनों एक साथ ट्रू होंगे। तो अगर हम ट्रूथ टेबल इसका भी बनाएं तो P एंड Q के लिए, तो यहाँ पे P भी ट्रू है Q भी ट्रू है, तो हम कह पाएंगे कि P एंड Q भी हमारा ट्रू होगा। P ट्रू है लेकिन Q फॉल्स है, तो हमारा जो स्टेटमेंट होगा वो फॉल्स होगा, क्योंकि इसमें से एक हमारा फॉल्स हो गया। दूसरा यहाँ पे देखेंगे P हमारा फॉल्स है लेकिन Q ट्रू है, तो दोनों में से एक हमारा फॉल्स है, तो स्टेटमेंट एंड वाला क्या होगा, फॉल्स होगा। जब दोनों हमारे फॉल्स होंगे तो P एंड Q भी हमारा फॉल्स होगा। तो एंड जब भी लगा होगा दोनों स्टेटमेंट जब भी ट्रू होंगे तभी हमारा एंड कंजंक्शन से बना हुआ स्टेटमेंट जो होगा वो भी ट्रू होगा। तो हम लोग निगेशन पढ़े थे। अगर हमारे पास एक स्टेटमेंट P है तो उसका निगेशन जो होगा डैश P ऐसे दिखाएंगे। तो यहाँ पे अगर P ट्रू है तो निगेशन उसका फॉल्स होगा। यहाँ पे P ट्रू है तो निगेशन ऑफ P हमारा फॉल्स होगा। फॉल्स है तो ट्रू होगा, यहाँ पे फॉल्स है तो ट्रू होगा। यहाँ पे कहा जाता है कि अगर हम निगेशन P R Q सॉल्व करें तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट बनेगा निगेशन P R Q। तो Q हमारे पास यहाँ है, निगेशन ऑफ P यहाँ पे है। तो Q हमारा ट्रू है लेकिन निगेशन ऑफ P हमारा फॉल्स है, तो ये वाला स्टेटमेंट हमारा ट्रू होगा। यहाँ पे Q हमारा फॉल्स है और निगेशन ऑफ P भी हमारा फॉल्स है, तो दोनों फॉल्स है इसलिए हमारा फॉल्स। यहाँ पे Q ट्रू है, निगेशन ऑफ P भी ट्रू है तो ट्रू। यहाँ पे Q फॉल्स है लेकिन निगेशन ऑफ P हमारा ट्रू है, तो स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। तो इस तरह हम इसके लिए निगेशन, इसके लिए हम ट्रूथ टेबल बना सकते हैं निगेशन ऑफ P R Q के लिए। इसी तरह अगर निगेशन ऑफ Q हम लिखें तो क्योंकि Q ट्रू है तो निगेशन ऑफ Q हमारा फॉल्स हो जाएगा। यहाँ पे फॉल्स है तो ट्रू, ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू।
अगर हम निगेशन ऑफ पी और निगेशन ऑफ क्यू करें, तो यहाँ पे निगेशन ऑफ पी और निगेशन ऑफ क्यू, तो दोनों फॉल्स हैं तो स्टेटमेंट फॉल्स, ये फॉल्स है यहाँ पे ट्रू है तो स्टेटमेंट ट्रू, यहाँ पे पी निगेशन ऑफ पी ट्रू है और ये फॉल्स है तो यहाँ पे ट्रू, दोनों हमारे ट्रू है तो स्टेटमेंट ये वाला ट्रू होगा। तो अगर हम देखें P एंड Q को, तो यहाँ पे ट्रू है यहाँ फॉल्स है, यहाँ फॉल्स है तो यहाँ ट्रू है, यहाँ फॉल्स है यहाँ ट्रू है, यहाँ वही है जहाँ पहले पे ट्रू है और यहाँ तीनों पे फॉल्स है। यहाँ पे उल्टा हो रहा है कि पहला केस फॉल्स है और तीनों हमारे ट्रू हैं। तो इस स्टेटमेंट का अगर हम निगेशन लें या इस स्टेटमेंट का निगेशन लेंगे तो इसके बराबर हो जाएगा, इसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, और अगर हम इसका निगेशन लेंगे तो इसके इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो अगर हम निगेशन ऑफ P एंड Q लिखें तो यहाँ पे ट्रू है तो फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स है तो ट्रू, यहाँ भी ट्रू और यहाँ भी ट्रू। तो देखेंगे ये वाला और ये वाला स्टेटमेंट जो है दोनों का हमारा ट्रूथ टेबल सेम बन रहा है, तो दोनों जो हमारे स्टेटमेंट होंगे वो इक्विवेलेंट होंगे। तो इन दोनों को हम इक्विवेलेंस रिलेशन कहेंगे कि दोनों रिलेशन, यहाँ पे जो हमारे स्टेटमेंट हैं दोनों इक्विवेलेंट स्टेटमेंट कहलाएंगे। तो आगे हम लोग इफ एंड देन के लिए भी ट्रूथ टेबल ड्रा करेंगे और बाई कंडीशनल के लिए भी ट्रूथ टेबल ड्रा करेंगे। तो आज यहीं तक, ओके, थैंक यू।